गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। सो गाइस, सुबह हो चुकी है। सुबह तो बहुत देर की हो गई, 10:30 पौने 11 का टाइम हो रहा है और काम करना अभी स्टार्ट करेंगे हम। नाश्ता वगैरह सबने कर लिया और प्रॉब्लम्स ही आ रही हैं, क्या कर सकते हैं। गैस में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी ठीक करनी है। इधर आ गई हमारी मन्ना। तो गाइस, जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करना, शेयर करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना। मैं भी क्या बोल रही हूँ। सो गाइस, चलो, दिमाग ख़राब हो गया है मेरा काम के इसमें, क्योंकि काम क्या ही ख़राब हो रहे हैं मेरे। सो चलते हैं, अब काम स्टार्ट करते हैं। और ये मैडम है ईशानी। ए क्यों रो रहा है बेटा। सो चलते हैं, काम करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, यहाँ पर हम लग गए थे काम करने। तो यहाँ पर ये मधु ऊपर का सामान था उसे ठीक कर दिया है और साथ में हमने गाने चला दिए थे। और ये गद्दों को अच्छे से लगा के, जो मेरा कंबल पड़ा हुआ था उसको मैं बेड में रख रही थी, तो यही सारे काम कर रही थी। मैंने कहा चल माधु आ गई है तू, तो चलो अपने ये काम भी हम निपटा लेते हैं। ऐना कहाँ गई भैया जी, ऐना कहाँ गई। अब ऐना को मैं बंदर को देने, ऐना बच्चे था, मैं आपको बंदर को देने जा रहा हूँ। नहीं, चलो बंदर को देने चलते हैं ऐना को। नहीं, लो बंदर, ले जा बंदर, ऐना को ले आना, बंदर को ले जा। बंदर का नाम सुन के ऐना भाग गई। चलो बंदर को बुला के लाते हैं। आजा बंदर, ले ले पैसे ले और ऐना को चॉकलेट मत दियो, और ऐना को भी उठा के लेके चला जा। मैं ऐसे ही बना रही हूँ और बाद में डिलीट कर दे रही हूँ। तो अभी हम ऐना, सो गाइस, यहाँ पर बेड में कंबल वगैरह रख दिए थे मैंने और यहाँ पर लग गए थे हम अपनी चादर बिछाने। सो यहाँ पर चादर बिछा रही हूँ मैं और मधु भी साथ में काम करवा रही है। तो इधर उधर चीज़ें जो थोड़ी बहुत सेट करनी थी वो भी हमने कर ली और साथ में यहाँ पर लग गए अपनी चादर बिछाने। और यहाँ पर ये दोनों की दोनों पता नहीं किस चीज़ में लगी पड़ी हैं और इनमें लड़ाई भी बहुत होती है। देखो हो रही है ना, तो इन बहुत दोनों में लड़ाई होती है। और बल्कि छोटी बड़ी बहुत हैं आपस में, पर फिर भी एक दूसरे कहे सुनेंगी फिर कुछ करेंगी, ये हाल रहता है का। सो यहाँ पर गद्दा सही साइड नहीं बैठ रहा था तो मैंने दोबारा से हटा के और दोबारा से फिर ये चादर बिछाई है यहाँ पर। और ऐना भी है। सो कुछ दिन में मैं ऐना के एडमिशन की भी बात करने जाने वाली हूँ, तो वहाँ जाऊँगी। बाकी अभी फ़िलहाल ऐना घर पे ही है, तो यहाँ पर अपना मस्ती कर रही है सबके साथ में और हम अपना यहाँ पर काम कर रहे हैं। सो ये गद्दा सेट नहीं बैठ रहा था तो यहाँ पे पहले वो सही से बैठाया है, फिर क्या नाम है, इसकी चादरों को मैं अच्छे से दबा के कर दूँगी। और कितना भी साफ़ कर लो, बच्चों वाले घर में ना हो ही जाता है 2 मिनट में ही। कोई किधर से आ रहा है, कोई किधर से आ रहा है, ऐसे करते में ना काम बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपना चादर वगैरह बिछा दी थी और साथ में हमने अपने चला लिए थे गाने। तो मैंने कहा चलो अपना गाना इंजॉय करते करते घर के काम भी कर लेते हैं। और कौन कौन ऐसा करता है प्लीज़ कमेंट बताना। मुझे तो बहुत पसंद है कि अपना काम भी करते चलो और गाने भी सुनते चलो। सो हमारे जो दड़ी वगैरह और ओढ़ने के हैं उनको मैं साइड में बेड पे ही रख दूँगी और अपने एक एक करके तकिया हैं जो उनको भी बेड पे रख दूँगी। सो गाइस, यही सुबह का अपना काम और रूटीन सारा होता है, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। और ये देखो अपना मैंने ये काम निपटा रही हूँ। और हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका है, मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया था। फिर मैंने कहा चलो अब काम स्टार्ट कर लेते हैं अपने। तो यहाँ पर मैं पर्स में भी कुछ ढूंढ रही थी, शायद पता नहीं ये पर्स हाँ रखना मैं भूल गई थी बेड में, क्योंकि बाहर टंगा रहता है ना तो उस पर धूल ही जमती है। इस वजह से मैं अपना बेड में रख देती हूँ, क्योंकि डेली यूज़ में यूज़ आता नहीं है कहीं। मैं ऐसा जाती नहीं हूँ कि भाई मेरा यूज़ हो जाए दोनों डेली। तो यहाँ पर ऐना के टॉयज़ वगैरह भी मैंने रख दिए थे और ये सामान पड़ा था मेरा उसमें अलमारी में जो, तो उसे भी ढंग से मैं लगा रही थी। तो एक एक करके सारा सामान बाहर निकाल रही थी और इनको फिर मैं अच्छे से लगाऊंगी। मतलब साथ में माधुरी भी करवा रही है, ऐसी बात नहीं है, तो वो भी अपना साथ में करवा रही है। और यहाँ पर बहुत सारे खलारा सा फैल रखा था, तो वही सारा मैंने सामान अपना सेट कर दिया यहाँ।
पर। और ये देखो गैस, इस गैस में ना पता नहीं क्या ड्रामे हो रहे हैं। तो ये गैस क्या नाम है एकदम से लीक करने लग गई, तो इसमें नीचे से आग लग जा रही थी बार बार। तो यहाँ पर मैंने इसमें साफ़ करके इसे कराया। तो मैं पाइप ना थोड़ा गर्म करके तब इसमें चढ़ाऊँगी, थोड़ा टाइट हो गया था ना तो इसमें चढ़ नहीं रहा था, तो पाइप इसमें मैंने चढ़ा दिया है। और मेरी गैस भी चलने लग गई, एकदम स्लो हो गई थी, पता नहीं इसमें कचरा आ जाता है क्या होता है। सो वो वैसे मुझसे अच्छे से हुई नहीं साफ़, क्योंकि इसके बाद भी ये बंद हो गई थी। तो फिर ऐना के पापा ही करेंगे उसके बाद। अभी जो जैसे मेरे से हुआ तो वो मैं यहाँ कर दूँगी। और मेरी गैस फ़िलहाल जल गई है, तो थोड़ा बहुत देर उस दिन का काम हो गया मेरा। और यहाँ पर हमारा कूलर हमने निकाला था कि चलो गर्मी बहुत हो रही है, अपना कूलर निकालते हैं, क्योंकि गर्मी गाइस बहुत ही ज़्यादा हो रही है, भयंकर गर्मी हो रही है। तो यहाँ कूलर निकाला है हमने, पर इसमें भी पता चला कि हमारी मोटर फूक चुकी है कूलर की। तो एक काम के साथ ना दो काम बिगड़ रहे हैं, एक सही नहीं होता कि दूसरा ख़राब हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेंशनबाजी चलती है घर में। तो यहाँ पर ये मोटर ख़राब हो गई है हमारी। सो ये आए हैं भैया, एक करते हैं इलेक्ट्रीशियन है, तो इनसे हमने करवाया, इस ऐना के पापा ने भेजा है इनको। तो ये कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लो अपना वीडियो बना लो और दिखा दो भाई साहब को, भाई ये कैसे ख़राब हो गया। मैंने कहा चलो भैया मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर अपना ये देख भी रहे हैं कि चलो कुछ काम बन जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, काम नहीं बन पाया। मोटर ये हमारी फूक गई थी, तो ये मोटर दोबारा बंधेगी तब जाके हम कहीं पंखे की हवा खाएँगे। और गैस गर्मी इतनी भयंकर वाली हो रही है ना, आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो एकदम भपका सा निकल रहा है। और धूप इतनी तेज़ होती है ना आजकल, तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब चल रही है। सो यहाँ पर कूलर का करा था हमने, सो कूलर हमारा फूक चुका है, इसकी मोटर। तो पहले इसको देखते हैं, फिर आगे के काम सोचेंगे कि क्या करना है अब। सो इसमें बहुत देर कूलर में दिमाग मारते रहे। देखो तार भी ना ऐसे टूट रहे थे, पता नहीं कितने इसमें वो हीट लग के बेकार हो गए हैं। सो इन्होंने बहुत देर अपना जोड़ा जाड़ी करी भैया ने, फिर भी एंड में देखा तो मोटर हमारी ख़राब ही हो गई थी, मतलब ये फूक गई थी। तो अब इसको अभी तो वो चेक कर रहे हैं, पर यह है कि इसके तार वगैरह भी थे ना वो एकदम से टूट जा रहे थे, यानी वो ख़राब हो गए थे। तो अभी इसको खोलेंगे, फिर कहीं जाके अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि बिना पंखे के कसम से रहा बिल्कुल नहीं जा रहा। और हमारा कमरा मतलब हमारा जो घर है ना वो खुला हुआ है, तो उससे और ज़्यादा धूप पड़ती है और गर्मी होती है। सो हमारा कमरा ना पूरा भफका सा मारता है, गर्मियों में बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। तो इसी वजह से अपना कूलर करवाएंगे, क्योंकि भैया गर्मी में बिना कूलर के नहीं रहा जाएगा हमसे। सो ये देख रहे थे, तो इन्होंने एक तरह से कंडेंसर वगैरह सारा कुछ निकाल दिया था और मोटर को अपने साथ ले गए थे ठीक होने। और यहाँ पर ये देखो मेरी गैस कैसे लीक हो रही है ना नीचे से। तो ये देखो ये भी गैस में ड्रामे हो रहे थे, तो मैंने ये ठीक करी, उसके बाद ये इतनी चली है। तो ये थोड़ा गीला हो रहा था इसकी वजह से। सही में आज सर में दर्द हो गया मेरे साफ सफाई में। ये भी खुला नहीं है। सो हाय गाइस, दोपहर के बज रहे हैं 2 और बिल्कुल अभी नहा के आई हूँ मैं, और काम अभी हुआ है। माधुरी अभी नहा ली थोड़ी देर पहले, बस सुबह से लगे ना अब जाके हमारा काम हुआ है। और वो उसको देखो रोने से लगी पड़ी है, हल्का सा कुछ कह दो इससे तुरंत रो जाती है। आजा बेटा, डांटूंगी पिटाई करूंगी मौसी की, आजा बेटा तुम ऐसे कर रहे थे इसी। नहीं ईशानी नहीं, ऐसे ना करवा उससे, नहीं गंदी बात। सो बस क्या कह सकते हैं इस मैडम का, बेफालतू की रो रही है, बेफालतू की। वो खिला रही है उसको पर खाना नहीं है। रहने ईशानी तू खा ले खा ले खा ले। ये नहीं खा रही ना, ये देखो वो सो रही है, उसके ऊपर चढ़ी पड़ी है ना। अच्छा चलो नहीं करवाऊंगी अब इनको सुलाती हूँ। और गाइस फिर मिलते हैं आपसे। अब 2 बज गए हैं, तो कम से कम 1-2 घंटे तो ये सो ही लेगी। 2 नहीं 2:30 बज गए, 2:30 बजने वाले हैं। तो बस चलती हूँ, इसको सुलाती हूँ मैं। ईशानी दे ये वाली प्लेट भी उठा के और रखे आना, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस आपको थोड़ी देर में। तो गाइस हम आ गए हैं छत पे और बड़ी तेज गर्मी हो रही है। अंग्रेजी मैडम आ गई हैं हमारे घर में। देखियो मेरे बाल। माधुरी की पढ़ाई चल रही है। हेलो गाइस। तो हमारे वहाँ गुन्नू हैं, वो भी करेंगे हेलो गाइस, है माधुरी है ना। तो
तो छत पे आ गए हैं। धूप अभी भी है हल्की हल्की, पर नीचे बहुत गर्मी हो रही थी इसीलिए छत पे आ गए हैं हम। फिर थोड़ी देर बाद जाएंगे नीचे, तब देखेंगे क्या बनाना है क्या करना है। सो इस लड़की को देखो, छुप रही है ये अंदर। ओ छपरी। और गिरी ना ईशानी, तब बताऊंगी तो को मैं। किसको भी गिलास, मैं तो इसमें मम पीऊंगी है ना। सो गाइस, ये हो रहा है रात का टाइम और ये भैया अपना हमारी मोटर ठीक करवा के ले आए थे। सो अब इसे लगा रहे हैं वो। तो ये मोटर बहुत ही भारी थी तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इनको लगाने में, पर ये है कि मैंने थोड़ा सा इसमें सहारा पकड़वा दिया था तो इनसे अच्छे से लग गई। बाकी क्या नाम है, मेरे को विश्वास नहीं था कि शायद आज ही आ जाएगा हमारे कूलर का ये ठीक होके, पर हाँ अपना ये करवा लाए थे इसको ठीक। और शाम को ऐना के पापा अभी तक आए नहीं थे तो ये उनसे पहले ही आके लगा गए थे इस कूलर में, क्योंकि बहुत ही गर्मी थी ना। तो अब सभी को पता है यार, परेशान तो बहुत हो रहे हैं सभी, पर वही है ना, क्या करते हैं, भगवान की माया है ये तो भैया, इतनी गर्मी और ये सब। सो यहाँ पर कूलर हमारा बन चुका है एकदम ठीक ठाक। है ना, कैसे हैं, कैसे हैं ना, मस्त हैं। सो गाइस, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो मैंने कल ये गैस ठीक करी थी पर ये दोबारा से ख़राब हो गई। सो मैना के पापा पूरा खोल खाल के इसको अच्छे से साफ़ कर रहे हैं और पूरे अंचर पंचर खो डाल रहे हैं इन्होंने गैस के, और फिर इसको ठीक करेंगे और उसके बाद ये अच्छे से ठीक भी हो जाएगी और हमारी गैस चलेगी। एना आई लव यू। आई लव यू टू बोल रहे हैं ना, आई लव यू टू एक बार ठीक कर रहे हैं तो थू कर दो, थू टू नहीं थू कर दो है ना। दे इसमें इतना नहीं दिख रहा, फिर भी वैसे बहुत रेड हो रहा है ये। एसिड चला गया मेरे चेहरे पे। कैमरे में वैसे दिख रहा है, ज़्यादा ऐसे नहीं दिख रहा। सो गाइस, यहाँ पर मेरी गैस ठीक हो गई थी और मैं यहाँ कड़ी बनाने आ गई थी। सो ऐना के पापा तेजाब लाए थे किसी काम के लिए, तो वो मैं उसको ना उसमें ढक्कन में छेद करने लग गई और उसमें मैंने हल्का सा गरम जो चक्कू होता है वो ज़्यादा डाल दिया, तो मेरे मुंह पे एसिड आके गिर गया पूरा। वो तो ये है कि ज़्यादा तेज़ नहीं था, वरना आज तो मेरा चेहरा बिल्कुल ही ख़राब हो जाता। सो क्या कर सकते हैं, बस भगवान ने बचा लिया आज। तो यहाँ पर गाइस वो सारे निपटने के बाद बाकी मेरे चेहरे पे जलन हो रही थी बहुत ज़्यादा, पर ऐसे कुछ दाग वगैरह ऐसा निशान कुछ नहीं आया है। तो मैं बहुत थैंक गॉड हूँ भगवान का कि चलो उन्होंने ये तो ठीक ही रखा। सो गाइस, मेरी गैस वगैरह तो ठीक हो ही गई थी। तो यहाँ पर मैं बनाने की तैयारी कर रही थी कड़ी। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने तेल गरम हो गया है, उसमें प्याज डाल दिए, मिर्च डाल दिए हैं और इनको अच्छे से भूनने के बाद फिर मैं इसमें जो हमारा बैटर है कड़ी का वो सारा इसमें डाल दूँगी। तो जो भी नॉर्मल तरीके से कड़ी बनती है मैं वैसे ही बनाती हूँ, मैं ज़्यादा ऐसा कुछ इसमें नहीं डालती। जैसे बहुत लोग टमाटर भी डालते हैं, बहुत लोग मतलब कई चीज़ें डालते हैं, तो इतनी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। बस मैं इसमें पकौड़ी डालती हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं डालती। तो यहाँ पर मैंने कड़ी अपनी छोंक दी और गाइस पूरी डिटेल में आपको इसकी रेसिपी नहीं दिखाई है मैंने, क्योंकि पिछले मैंने कई व्लॉग्स में अपनी कड़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करी है। सो गाइस, जिन्होंने भी नहीं देखा वो प्लीज़ चैनल को व्लॉग को देखना पिछले, उनमें कड़ी की जो है पूरी डिटेल में जानकारी दी है मैंने कि कैसे बनानी है, रेसिपी दी है। तो यहाँ पर मेरी कड़ी छुक चुकी थी, मैं अपना सामान सब जगह पे रख रही थी। और गाइस, इस व्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सो गाइस, आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। सो गाइस, अभी के लिए बाय बाय।